यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 में गोरखपुर दंगे मामले को दोबारा खुलवाना एक शख्स को भारी पड़ गया। उस पर अदालत ने 1 लाख का जुर्माना लगा दिया। पर बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक था, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए जांच अधिकारियों को यह आदेश दिया कि इस शख्स के खातों को चेक किया जाए। ये शख्स लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काट रहा है, इसलिए ये देखना जरूरी है कि वकीलों को इतनी मोटी फीस कहां से दे रहा है, इसके पास इतना सारा पैसा आखिर कहां से आ रहा है। आप राज्य सरकार के अधिवक्ता आशुतोष कुमार सैंड से खुद ही सुनिए कि ये मुकदमा कैसे चला। गोरखपुर में एक दंगा हुआ था, उसके संबंध में परवेज परवाज ने एक एप्लीकेशन 156(3) की दी थी, जिसको कि मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। उस आदेश को उसने माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया। माननीय उच्च न्यायालय ने केस को सुनने के बाद रिमांड किया और रिमांड होने के बाद सीजीएम साहब ने 156(3) के आदेश में एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर दिया। बाद में एक्यूज लोग जितने थे वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध गए, जो कि सन 2012 के अंदर जो थी वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई, लेकिन तब तक उसका इन्वेस्टिगेशन 2012 तक स्टे रहा। उसके बाद जब ये मुकदमा चल रहा था तो उस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद जो एक तथाकथित जो उसने एक तो डीवीडी दी थी कि इसमें योगी जी की हेट स्पीच है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसको जांच एजेंसी ने सीबीआई की फॉरेंसिक लैब में दिल्ली में भेजा, जिसने की जांच पर ये पाया कि वो जो सीडी और डीवीडी जो है ये टेम्पर्ड और मैनिपुलेटेड है। उस आधार के ऊपर उन्होंने बताया कि ये आवाज़ जो है वो ऐसी नहीं है, टेम्पर्ड सीडी है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश दिनांक 1/5/2017 से इस मुकदमे को चलाने की अनुमति, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने से मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो ये मामला भी माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष में आया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 22 अगस्त 2018 को विस्तृत रूप से बहस सुनने के बाद ये पाया कि डीवीडी जो थी वो टेम्पर्ड थी, इन्वेस्टिगेशन फेयर हुआ है और सरकार ने प्रोसिक्यूशन अभियोग चलाने की अनुमति न देने के में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने परवेज परवाज और एक अन्य पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और जांच के आदेश दिए कि आखिर इस शख्स के पास फंडिंग कहां से आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद जो सीजीएम ने जो फाइनल रिपोर्ट जांच एजेंसी के द्वारा दाखिल की गई थी, उसको उन्होंने 11 अक्टूबर सन 2022 को खारिज कर दिया, उनकी प्रोटेस्ट को खारिज करके, और जो फाइनल रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। उस आदेश को उन्होंने परवेज परवाज ने यहाँ चैलेंज किया था। तो यहाँ पे जब बहस हुई तो यहाँ पे हम लोग की ओर से, सरकार की ओर से ये पक्ष रखा गया कि चूंकि जांच निष्पक्ष हुई थी, डीवीडी टेम्पर्ड थी, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में कोई भी गलती नहीं थी, इन तीनों बिंदुओं को माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से तय कर दिया है। ये सिर्फ एक माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने आज अपने फैसले में इसको 1 लाख रुपए के एग्जाम्पलरी कास्ट से खारिज कर दिया है और 4 हफ्ते के अंदर ये कास्ट उन्होंने आर्मी वेलफेयर फंड के अंदर जमा करने का आदेश किया। फेल होने पर इसको रिकवरी करने के लिए स्टेट को कहा है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी हम लोग की बात मान ली कि इस परवेज परवाज के पीछे कौन व्यक्ति है जो फंडिंग कर रहा है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह मुकदमा लड़ा रहा है। इसके ऊपर यह जांच का विषय सरकार तय करे कि इस पर क्या करे। जानकारी के लिए बता दें कि गोरखपुर में 27 जनवरी 2007 को मुहर्रम के जुलूस में 2 गुटों में झड़प हो गई थी। तभी पत्रकार परवेज परवाज ने आरोप लगाया कि इसकी वजह योगी आदित्यनाथ का भड़काऊ भाषण था, जिसे अब न्यायालय ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।